दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, थकान रहता है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, या फिर आपके पेट में कब्ज़, गैस, अफारा है, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन-सा लगता है, या फिर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप लोग क्या करते हैं? अपने पेट को सही करने के लिए मार्केट का एलोपैथिक कुछ लिया, मतलब कुछ दवा वगैरह ले ली और आपने पी लिया। उसका होता है दोस्तों साइड इफ़ेक्ट। आप अपने घर में ही रखी चीज़ों को भूल जाते हो क्योंकि उतना पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी किचन में जाना चाहिए और जा कर के आपको लेना चाहिए दही, जो कि दूध से बनता है। दही में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। जब दूध का दही बना दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, लेकिन इसका लेने का तरीका होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से इसका सेवन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके कहीं हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है, कहीं उनके सूजन आ जाती है, फिर वो बोलते हैं हमको दही नुकसान करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि अगर आपने दही का सेवन किया, अपने दिनचर्या में दही ले आए, तो सच बोल रही हूँ, आपके शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, आपके शरीर का इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, आपके पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, गैस, कब्ज, अफारा, आपको आराम मिलेगा, कब्ज आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप जो कुछ भी खाएंगे आपका पाचन अच्छे से काम करेगा, क्योंकि अच्छे से पचा पाओगे। और इसके साथ साथ बहुत से लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, और बहुत सी जो नई नई यानी कि स्टूडेंट होते हैं, उनको देखिए कि मात्र उम्र है 15 साल की या 20 साल की, उनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको सेवन करना है दही का। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हार्ट के लिए यानी कि हृदय के लिए भी दही अच्छा होता है। अब आप लोग ये जानते हैं कि पहले पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग होते थे तो सुबह सबसे पहले उठते थे तो 1 गिलास छाछ या फिर दही, अगर मट्ठा बन गया तो उन्होंने 1 गिलास मट्ठा पी लिया, और अगर दही मिल गया तो 1 कटोरी दही खा लिया। इतना तो चलता ही चलता था। अगर आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो वो आपको बता देंगे। तो आपने देखा पहले के बुजुर्ग लोग इतना बीमार ही नहीं हुआ करते थे, और आजकल क्या है, सारी केमिकल वाली चीज़ें खा खा के सब बीमार हो रहे हैं, है ना? तो अगर आप दही का सेवन करोगे तो ये एक तो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करेगा। पहली बात, जो आप ये केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं उसके सारे विषैले पदार्थों को ये बाहर निकालेगा। ठीक है, इसका यानी कि साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको दही का सेवन करना कैसे है। आपको दही लेना है ताज़ा, यानी कि अगर आपने रात में जमाया है दही को, थोड़ा सा जामन डालिए, बहुत ज़्यादा खट्टा ना होने दें, क्योंकि ज़्यादा खट्टी चीज़ें नुकसान करती हैं। यही तो हो जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ गलत तरीके से लेंगे तो वो उल्टा मतलब फ़ायदा नहीं करता, फिर वो उल्टा नुकसान करता है। तो आपको क्या करना है, रात में दही को जमाना है, जमा करके आप उसे सुबह खाइए। आप अपने नाश्ते में उसका सेवन करिए। अब इतना ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा आपको खाना है, नहीं, उसमें से आप 1 चमचा करीबन दही ले लीजिए। अगर कप से नापे, एक छोटा कप आप दही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ना लें। एक छोटा कप दही आप नाश्ते में इंक्लूड करें। अब बहुत से लोग दही मीठा पसंद करते हैं, उसमें चीनी डाला और खा लिया। तो भैया, अगर चीनी आप डालोगे तो दही का पूरा क्या हो जाएगा, मतलब पूरा वो केमिकल हो जाएगा, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ मार्केट में शुद्ध नहीं मिल रही है, क्योंकि चीनी में भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पर आपको दही में गुड़ डालना है। अगर जैसे वैसे तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ में भी केमिकल होता है मार्केट वाले में, लेकिन फिर आप करोगे क्या, करोगे? तो इसलिए चीनी से तो कम ही होगा। तो आप कोशिश करें कि डार्क कलर का गुड़ मिल जाए अगर आपको, तो वो लीजिए। और अगर इससे भी ज़्यादा, अगर आपको कहीं किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करिए पुराना गुड़ मिल जाए तो और भी अच्छा है। आप देखना कितना आपको फ़ायदा करेगा, आप खुद देखिएगा। आपका शरीर इतना मजबूत होगा। आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। आप दही खाने से क्या होगा, एक तो आपके ना तो बाल सफ़ेद होंगे, ना ही आपके बाल झड़ेंगे, मतलब हर एक चीज़ बॉडी की स्वस्थ रहेगी।
बीमारी को आने ही क्यों दें अगर हम पहले से ही देख रेख कर लें। तो अगर आपको अच्छा गुड़ मिल जाए, पुराना गुड़ मिल जाए डार्क कलर का, तो आप इसमें दही में गुड़ डाल करके सेवन करिए। गुड़ में भी आयरन होता है, ठीक है ना, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, कैल्शियम कमी को पूरा करेगा। अब इसके बाद में आप दही को मीठा किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें मिश्री भी मिला सकते हो। जो डेला टाइप में बड़ी बड़ी मिश्री आती है धागे वाली, आप उसको लाइएगा, उसको यूज करिए, यानी कि दही में डालिए और खाइए। बस चीनी मत मिलाइए। आप देखना कितनी दुगनी रफ्तार से फ़ायदा करेगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, करके देखिएगा, ठीक है। अब आजकल ये बिल्कुल फैशन चल गया है कि चाहे फिर रात हो चाहे दिन हो, रायता तो खाना ही खाना है, लेकिन दही खाने का टाइम होता है। कभी भी दही रात के समय, शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए, यानी कि सूर्य अस्त के बाद में आपको दही नहीं खाना है। आपको दही का सेवन बस सुबह नाश्ते में 1 कटोरी कर लीजिए, सुबह नाश्ते में या खाने में बस 1 कटोरी दही खाइए, छोटा सा कटोरी, ठीक है। 1 कटोरी दही। और आप नमक में, आप उसमें कौन सा नमक डाल सकते हैं, दही में नमक आप सेंधा डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, जो सेंधा नमक आता है जो व्रत वाला, आप वो डाल सकते हैं। और काला नमक आता है तो काला नमक भी डाल सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो नमक आता है वो आप ना खाएं। अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल नमक आपको सब्जी वगैरह में डाल करके नहीं खाना चाहिए। आप अगर सब्जी में भी नमक खा रहे हैं तो मैं तो यही आपसे बोलूँगी कि सेंधा नमक खाइए सब्जी में भी डाल करके, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। शरीर देखना कितना अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों की यूरिक एसिड बढ़ जाती है, ये हो जाता है वो भैया, जब आप अच्छे से स्वस्थ जीवन जिएंगे तो क्यों बीमारियां आएंगी, आएंगी ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दही खा के यूरिक एसिड कम हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर आप खाएंगे तो बढ़ेगा ही क्यों। तो आप इस तरीके से 1 कटोरी दही को नाश्ते में या फिर दोपहर में भोजन में खा लें। अब आपको इसे लगातार नहीं खाना है। आप दही का सेवन 15 दिन तक करिए और 15 दिन के बाद में छोड़ दीजिए। आपको लगातार नहीं खानी है। और उसके बाद में आप कभी 8 दिन खा लीजिए, कभी 10 दिन खा लीजिए। बस आप देखिए आपका शरीर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेगा। आपका शरीर अच्छा तो सब अच्छा। तो आप इसको खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना फ़ायदा मिला है और कितनी जल्दी फ़ायदा मिला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।